यहाँ पे बोर आया हुआ है, यहाँ पे चर्च कॉलोनी में लोगों के जरिए बोर को रुकवाया गया राजनीतिकरण की वजह से। यहाँ पर बोर को वापस किया जा रहा है, यानी कि बोरवेल के लिए जो मशीन आई है वापस जा रही है। कह रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल में अगर ये लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करेंगे, चुनाव आ रहा है, आप लोग भी सब सुन रहे हो ना, यहाँ पे वीडियो बन रही है, सब कोई बना रहा है, फिर आप लोग निकालोगे क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, क्या हुआ, यही होगा। विधायक जी, इसका असर फिर आगे आने वाले चुनावों में पड़ेगा। अगर जनता का नुकसान होगा तो वो, अगर हमारी वजह से होगा तो हमें नुकसान होगा, उनकी वजह से होगा उनको नुकसान होगा, और नुकसान ये कर रहे हैं। आप कहते हो कि कुमदेश गुप्ता साहब यहाँ पर आरओ का प्लांट लगा के पानी बेच रहा है, तो मैं आपके कैमरामैन और आपसे कहूंगा, आप आ जाओ नजदीक। जब यहाँ पे बोरिंग नहीं है, बोरिंग की लाइन नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की सोनिया विहार का पानी नहीं है, तो भाई मामा कुमदेश गुप्ता पानी का प्लांट कहां से चला सकता है? तो जो बीजेपी का यहाँ पे कार्य करता है वो क्या करता है, प्राइवेट पानी बेचता है अपना। तो वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मशीन नहीं लगने दे रहा था ताकि प्लांट के अंदर सीधा उसका एक पाइप जाए और वो वहां से पानी बेचे। यहाँ के लोगों ने मना किया कि भाई यहाँ नहीं लगने देंगे, जहाँ जो जगह उचित है उचित जगह पे कराएंगे, तो उसके पेट में दर्द हो गया। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। नहीं, पानी नहीं है। ये कैसे पानी? पिछले महीने आया था 5-4 तारीख और एक बोर है, 1.5-2 महीना में पानी आ रहा है। 2 महीना, हाँ, अभी तक नहीं आया। भाई क्या मसला चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है? पानी का तो ड्रामा है ये। पानी का तो भाई 1 महीने का टाइम है, महीने में 2 दिन तो आना चाहिए, 2 दफे तो। अब वो ये 1.5 महीने में 2 महीने में पानी आए तो उससे भी क्या निकले, पब्लिक कोई परेशान थोड़ी रहेगी। 400-500 घर हैं, उसमें एक बोर है, तो कहाँ तक पूर्ति पड़ेगी? कहाँ से कहाँ? एक तो आ भी रहा था, वो भी दिक्कत हो गई। पानी की पूर्ति हो भी रही है या खाली हल्ला मच रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, राजनीति हो रही है? आपको कुछ मिल रहा है? पानी कुछ नहीं मिल रहा। पानी ऐसे ही आता है 1-1.5 महीने में, एक ट्यूबवेल से। हाँ बस। क्या कहेंगे? 1.5 महीने में पानी आ रहा है जी, और जो टैंकर आते हैं विधायक के, वो टैंकर सारे के सारे आग गले जा खींच के। यहाँ तो किसी को एक बूंद पानी मिलता ही नहीं। बहुत सारे 1.5 महीने में एक बार पानी आता है। वैसे 1000 रुपए का टैंकर वैसा मिल रहा है, ट्रैक्टर वाला 2000 लीटर पानी आवा, वो डरवा अपना उस काम कर रहे। सेम यही बात है, पानी मिलता ही नहीं है। 1.5 महीने 2 महीने पानी सब उन्हीं की चलती है। यहाँ 20 रुपए ड्रम के पैसे लेते हैं, जबरदस्ती 100 भरो तो, नहीं तो वरना आगे ले जाते हैं खींच के, और ये बोर भी आगे ले जा रहे हैं खींच के। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। संगम विहार जैसे क्षेत्र में विगत कई दशकों से पानी के लिए जो परेशानी है आप लोगों को पता है। विगत कई वर्षों से सरकारें आती रही, सरकार जाती रही, और यहाँ पर लोगों को जल नहीं मिला, मगर बीच बीच में बोरवेल के जरिए लोगों को अलॉटमेंट कर कर जल की आपूर्ति की जाती है। अब इस टर्म में 2025 में चुनाव जीत करके, आगे आ जाओ थोड़ा, चुनाव जीत करके आते हैं प्रेम चौहान आते हैं। विधायक होने के बाद उन्होंने ये जो अलॉटमेंट लेटर आपको दिखा रहे हैं, ये अलॉटमेंट लेटर है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये कार्य को किया जाता है। यानी कि बोरवेल जब सैंक्शन होता है, जल बोर्ड को सर्वे कर जल बोर्ड को यहाँ पर जमीन की सर्वे, लोकल सर्वे, आपूर्ति व्यवस्था, लोगों की नीड के अनुसार इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। उसके उपरांत जल बोर्ड के जरिए जगह तय की जाती है कि भाई कहाँ पर बोर लगना है। उसी कड़ी में एक जगह है चर्च कॉलोनी। थोड़ा कैमरा उठा करके इन लोगों को दिखाया जाए कि भाई ये लोग जो है जल पाने के लिए, पानी पाने के लिए आज सड़क पर दर दर ठोकर खा करके जिस तरीके से यहाँ पर पानी के लिए चाहत रखते हैं। विधायक जी आए हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या मामला हुआ है थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं, लोगों को भी बताएंगे, मगर थोड़ा और ऊपर उठा के दिखाएंगे। ये जल बोर्ड की मशीन आ रखी है, ऊपर देखेंगे यहाँ के स्थानीय लोग, कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है। इनके आस है कि भाई मशीन आ गई, हमें पानी मिल जाएगा, बोर मिल जाएगा। मशीन वापस जा रही है। विधायक जी क्या मामला है, थोड़ा आगे आओ। देखिए, मामला सिर्फ बहुत छोटा सा है। ये एमएलए आप देख सकते हो साफ साफ, रिलीज ऑफ फंड, देखिए, रिलीज ऑफ फंड्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडर द एमएलए स्कीम।
और ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये एमएलए लैंड से, ये अंडर एमएलए लैंड से ये जो बोर हो रहे हैं 24 रिबोर हो रहे हैं। विधायक जी प्रक्रिया है। पिछले रिपोर्ट में भी मैंने एमपी साहब को भी पूछा था कि भाई जब मशीन आती है ऐसा करो, आप लोग साथ में क्यों नहीं आते हो? मशीन आने के बाद फिर उसमें उद्घाटन के लिए कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं आज माइक पर कह रहा हूँ, ये माइक लेकर के 10 साल गली गली घूम घूम करके मैंने लोगों के लिए आवाज उठाई है। राजनीति एक अच्छे स्तर की हो तो एक अच्छा लगता है। आप लोग एमपी बने, निगम पार्षद बने, एमएलए बने, जनता के लिए कहीं पर भी राजनीतिकरण होते हुए अगर इनका नुकसान होगा, मैं आने वाले दिनों में विधायक जी से आज जल बोर्ड से जाकर के आप लोग, विधायक जी अगर ये पेपर ले करके मैं जनता के साथ खड़े होकर के कोई राजनीति के बगैर अगर मैं यहाँ पर बोरवेल खुदवा के लोगों को पानी पहुंचा दूं, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, उद्घाटन भी आप करो, उद्घाटन ये करें, और अगर कोई भाजपा का आके करना चाहता तो वो भी करे, लेकिन सही जगह ट्यूबवेल लगे। और इसमें आज किसने रोका? भाजपा का नाम बताइए, कौन रोक रहा है? बताया तो मैं अभी आपके साथ यहाँ से कैमरा लेके साथ चलूंगा। यहाँ पर भाजपा का एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है कुमदेश गुप्ता। कुमदेश गुप्ता का 2 काम है। एक तो ये है कि जो रेडी पटरी लगती है वहां रेडी पटरी लगवाते हैं रातों रात सेटिंग करके, और फिर 10 दिन 1 महीने बाद उसको बेच देते हैं किसी गरीब आदमी को। ऐसे उन पर तमाम केस चल रहे हैं, सबूत मैं दे दूंगा आपको, वीडियोस में आपको दे दूंगा। कालका जी 429 बस स्टैंड पे इन्होंने बेचे 2-3 इसी तरह के, ऐसे पूरे साउथ जोन में करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 टैंकर जब ये चाहते तब मंगाते हैं। इन्होंने प्लांट लगाया हुआ छत पे, आप जाके देख सकते हो। और जहां इनकी दुकान है, जहां इनका ऑफिस है, उसके बाहर इन्होंने बाकायदा उसकी टूटी लगा रखी है जो लोगों को पानी देते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं आप उनसे सर्वे कर लीजिए कि किस तरीके से वो 20-20 रुपए की एक बोतल बेचते हैं। ये है भाजपा के कार्यकर्ता। आज जब मशीन जब जा रही थी वहां पे, तो कुमदेश गुप्ता जी बैठ गए मशीन के सामने और उन्होंने कहा कि ये मशीन यही लगेगी। यही लगने का मतलब ये है कि अगर वो वहां लग जाएगी तो उसका पाइप उनके प्लांट में चला जाएगा और प्लांट से वो पानी बेचना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास ये है 24 नंबर बोरवेल चर्च कॉलोनी, और इसका नंबर है 137 नंबर बोर। 137 नंबर बोर, ये सब बताएंगे, मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा, ये सब बताएंगे कहां पर था। उससे 50 मीटर इधर या उधर कहीं भी लग सकता है क्योंकि रिबोर है, तो आप वो कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पर भाजपा के और भी नेता है, पुलिस आ गई, ये सब की जरूरत ही नहीं है। नहीं दिल्ली, एक सेकंड, दिल्ली पुलिस का यहाँ पर क्या रोल बनता? शांति व्यवस्था को बहाली के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाया गया है या जल बोर्ड के मशीन को वापस करने के लिए बुलाया गया है? ये एक पॉइंट बनता है। अगर यहाँ पे कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई और बात है, तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर रोल आता है। मशीन जहां तक बात है, अलॉटमेंट लेटर के साथ जल बोर्ड के जरिए अधिकारी कोई है यहाँ पर? कोई अधिकारी नहीं आ रहा है क्योंकि उनको साफ बोल दिया है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जहां प्रेम चौहान जी बस ले गए हैं मशीन को, जहां लग रही है वहां ना लगा के कहीं और लगा दो। मतलब लगानी तो वहां भी है, जो भी एड्रेस है उन एड्रेस में सब पर लगनी है। मैं स्वस्थ कर रहा हूँ सबको, जो एड्रेस है उन पर लगेगी एक्चुअल में। लेकिन अगर मशीन यहाँ आ गई है तो यहाँ लग जाने दी। सबसे लास्ट कब हो रही है, इसके बाद होते चले जाएंगे, फाइनल होते चले जाएंगे। मशीन लगी थी F3 में। F3 में प्रॉब्लम ये आई कि मशीन उस रोड पे थी और वहां से मशीन अंदर नहीं आ सकती थी। F3 के 2 बोर और बैलेंस है, एक जी ब्लॉक का बैलेंस है, तो मशीन घूम के पूरा आई बांध से। जब घूम के बांध से आई तो बांध से ये सीधा रोड बढ़ा, यहाँ पे करवा दिया। इसके बाद 4 नंबर में, उसके बाद जी ब्लॉक में, फिर F3 में। ये रहा एड्रेस। दिक्कत क्या है? बात ही खत्म, इतना घुमा फिराने की बात नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, मशीन आप लोग वापस करवाना चाह रहे हैं? नहीं, मशीन नहीं जाएगी जी, मर जाएंगे, मशीन नहीं जाएगी। यही कहना चाहेंगे कि पिछले 2021 से हमारे ट्यूबवेल खराब है, 137 DEV नंबर। उसके बदले में हमने काफी कोशिश की, जल बोर्ड में एप्लीकेशन लगाई जिसकी सारी प्रति मेरे पास में है। भागते रहे लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। 2023 में हमारा जो बोर के लिए हम रीबोर मांग रहे थे, बिल्कुल डेथ हो गया। हम बहुत परेशान थे। हम विधायक जी के पास में गए, विधायक जी ने कहा भाई ऐसा है, आप 200-300 लोगों की साइन अपनी कॉलोनी के करवा के लाइए, उसके बदले में हम आपको रीबोर देते हैं। हमने तुरंत वो फाइल तैयार करके विधायक जी को दी। आज विधायक जी के माध्यम से वो बोल हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन कुमदेश गुप्ता जी उस बोर को होने नहीं दे रहे हैं। कह रहे मेरे घर पे कीजिए, यहाँ करोगे तभी मैं करने दूंगा, नहीं तो मैं गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर अभी हम चर्च कॉलोनी में मौजूद है। विधायक प्रेम चौहान जी और उनकी टीम, कई सारे लोग चर्च कॉलोनी में जिस तरीके से बोरवेल को लेकर के यहाँ पर महाभारत छिड़ चुका है, और उसके लिए हमने बीच में पुलिस वालों के साथ, पब्लिक के साथ, विधायक के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ बात करके सब चीज पता चली है। और बोरवेल आया था, ये चर्च कॉलोनी की ये पूरी गली जो देख रहे हैं, इसको पूरी चर्च कॉलोनी कहते हैं। थोड़ा और कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये पूरी चर्च कॉलोनी है। इसी चर्च कॉलोनी में बोरवेल एलोकेशन हुआ है। पहले एक था
वो रीबोर को एक दोबारा से उसे मतलब खराब है क्या है उसको कार्यान्वित दोबारा से करने के लिए यहाँ से लेटरबाजी भी हुई। जैसे तैसे करके बोर आ रहा था, बोर आ भी गया है, मगर वो मशीन आई सुबह यहाँ पर आ गई थी, अब दोबारा से चली गई। कुमदेश जी यहाँ पर मौजूद है। कुमदेश जी के ऊपर काफी आरोप लगाए हुए हैं वो लोग। क्या बात थी, क्या मसला था, थोड़ा समझते हैं। कुमदेश जी क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे। अभी यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, इधर आंटी हैं, दिखा सकते हो, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या क्या बात है, बताइए। मसला क्या है? मसला ये है कि जनता का अधिकार अगर जनता तक पहुंच गया तो बड़ी सीधी सी बात है कि जनता को जो सुविधा देगा जनता उसी के गुणगान गाएगी। हमारे क्षेत्रीय विधायक वो कतई नहीं चाहते कि दिल्ली की सरकार का नाम हो, हमारे सांसद जी का नाम हो। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति ही ऐसे करनी है कि सिर्फ आरोप लगाएं और भाग जाएं। मैं आज के आपको इस बोर के विषय में बता देता हूं। 24 बोर देवली विधानसभा में रीबोर जो है वो पास हुए। अब 24 बोरों में जो क्रम संख्या अगर मैं 12 पे बात करूं तो वहां पर एक एड्रेस अंकित है और वो है एल ब्लॉक, गली नंबर 9, चर्च कॉलोनी। मैं सामने दिखाना चाहूंगा, आप ये देखिए कि आप थोड़ा सा जूम करके अगर ये दिखा सकें, देख सकते हैं आप दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से ये लेटर है और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप ये देखें कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी ये डायरी किया हुआ लेटर है। जो रिक्वेस्ट है यहाँ की मंजूर है सीईओ दिल्ली जल बोर्ड के लिए, मेंबर ऑफ जल बोर्ड, एसीई, ये तीनों को जो चारों को लेटर दिए गए हैं। और इस लेटर में देखिए अंकित है साफ साफ इसमें, यहाँ ये देखिए 1552 भी लिखा हुआ है, ये मेरे नाम का भी लिखा हुआ है। अब इसका मेन मुद्दा मैं बताता हूं, आखिर परेशानी का सबक क्या है, आप उसको समझिए जरा। वो परेशानी का सबक ये है कि दिल्ली की रेखा सरकार वो ये कह रही है कि जन जन तक हमें पानी की सुविधा पूर्ति करनी है। अब उसे पूर्ति करनी है तो उससे पूर्व में, यानी पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बोरिंग करवाए तो जाते थे लेकिन विधायक के माध्यम से मोटी रकम वसूली जाती थी। अब दिल्ली सरकार क्या कह रही है, निःशुल्क, बिल्कुल 1 रुपया नहीं देना और आपका बोरिंग कराया जाएगा। कुमदेश गुप्ता क्या कह रहा है, कुमदेश गुप्ता ये कह रहा है कि भैया हमें कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, कॉलोनी के लिए यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बोर आ रहा है और वो यहाँ लगे। और वो थोड़ा आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप पर्सनल अपने प्लॉट पे लगवा रहे हैं। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं ये रोड है दादा, और इस रोड पर सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। मैंने कतई ये नहीं कहा और न मैं कह रहा कि भाई मेरे घर में लगा दो, मुझे पर्सनल दे दो, और मैं पर्सनल ले भी नहीं सकता क्योंकि जल बोर्ड का बोर है वो, और जल बोर्ड से सभी लोगों को पानी मिले ऐसा सरकार चाहती है। लेकिन मैं विषय गंभीर है, वो विषय गंभीर क्या है कि यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनको कमीशन नहीं मिल रहा। अब उस कमीशन लेने के लिए उन्होंने क्या पकड़ा है, उन्होंने पकड़ा है आम आदमी पार्टी के पूर्व के निगम प्रत्याशी। उनका कार्य क्या है, उनका कार्य है साहब गांजे की पुड़िया बिकवाना, उनके सट्टे के काम चलते हैं तो वो मोटी रकम देते हैं विधायक जी को। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे इससे भी संतुष्टि नहीं है, मुझे तो बोरिंग पे भी चाहिए। अब यहां बोरिंग पे नहीं मिल सकता तो भैया वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा कुमदेश गुप्ता के यहां लग रहा है तो उस पर एलिगेशन लगाओ। विधायक जी कैमरा शूट करने आएंगे, उसी वीडियो में मैंने कहा है, उन्होंने शायद मेरी बात को एडिट करके काट दिया होगा। मैंने जब उनकी उसी वीडियो में कहा है कि आप कहते हो कि कुमदेश गुप्ता साहब यहां पर आरओ का प्लांट लगा के पानी बेच रहा है, तो मैं आपके कैमरामैन और आपसे कहूंगा आप आ जाओ नजदीक। जब यहां पे बोरिंग नहीं है, बोरिंग की लाइन नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की सोनिया विहार का पानी नहीं है, तो भाई मामा कुमदेश गुप्ता पानी का प्लांट कहां से चला सकता है। ये था उनने 100 नंबर कॉल करी और पुलिस बुलाई। एक बात और मैं बताता हूँ आपको, पूरा समाज पूरा ब्लॉक एक तरफ खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा एक तरफ खड़ा है
भाई साहब अगर मैं गलत भी होऊंगा ना और मेरा समाज मेरे साथ एक तरफ मेरा समाज खड़ा होगा तो मैं चुपचाप आके अपने समाज के साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उस बंदे की आंखों में शर्म नहीं है। उसकी वाइफ कह रही कि अंदर चलो कोई बात नहीं, लगने दो, अपने घर वालों की बात नहीं सुन रहा था वो। आपको एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित कराना चाहता हूं। ये जो पानी बार बार बेचने की बात हो रही है कि फिल्टर का पानी, आरओ का पानी सिलेक्ट, भाई मुझे एक बात बताइए, दिल्ली जल बोर्ड पीने के लिए पानी मुहैया नहीं करा रहा, पब्लिक कहां जाएगी? पब्लिक पानी लेने के लिए जाएगी नहीं जाएगी? दिल्ली जल बोर्ड का 20 लीटर का जार 52 रुपए का एमआरपी है, 42 रुपए का वो वहां से मिलता है। अगर वही पानी यहां हमारी कॉलोनी में, हम ये सामने आप देखिए ये टंकी रखी हुई है, अब इस टंकी में आरओ का फिल्टर पानी हम गाड़ी वाले से परचेस करें, हम 1000 रुपए का वो पानी खरीदें और फिर हम उसको 10-10 रुपए करके बोतल बेचें और 1200 रुपए की अगर हम सेल आउट कर लें तो हम गुनेगार हो गए। ऐसा हर मोहल्ले में, हर गली में आपको मिलेगा, मजबूरी में हो रहा है। और उसका एक और कारण कि भाई ये जो पानी है, जो फिल्टर का पानी, भाई हमारे को आप मुहैया करा ही नहीं रहा। जल बोर्ड का पानी जो है, मैं तो देखिए मैं इस लेवल तक नहीं जाना चाहता हूँ भाई, पानी संगम विहार देवली क्षेत्र में है नहीं। आरओ वाटर बहुत दिनों से इस व्यवस्था को चल रही है, शायद मैं रिपोर्ट में डालूंगा भी नहीं, क्योंकि ये डालूंगा तो वो जो आरओ वाटर आ रहा है फिर कहीं एनजीटी की कहीं पकड़ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कट कर दे इसको। तो ये कुमदेश जी के ऊपर, एलिगेशन के ऊपर कुमदेश जी ने अपना डिफेंड किया। आप लोग देखिएगा आपसी रस्सा कस्सी में पब्लिक के लिए बोर ना मिलना, पब्लिक को पानी ना मिलना, लोगों की मुसीबत जून के महीने में बढ़ता हुआ जा रहा है और लगातार पानी की समस्या दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र देवली संगम विहार में बनी हुई है। तो आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा, हम पॉलिटिकल लीडर्स, जनप्रतिनिधि, जेई और अधिकारियों से निवेदन करेंगे तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान कर कर जनता को जल मुहैया किया जाए। रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।